श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आप लोग ये सोचते होंगे कि जब भगवत गीता ही समझनी है तो इसका अर्थ देख ले, इसको संस्कृत में सीखने की क्या आवश्यकता है। संस्कृत देव भाषा कहलाती है, ये देववाणी है। कहते हैं अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। यह अमृतवाणी है और ना ही ये क्लिष्ट है ना ही कठिन। यदि आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। और वैसे हम अपने शरीर को व्यायाम देते हैं शरीर लचीला बनाने के लिए, हम अपनी बुद्धि को व्यायाम देते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं तो बुद्धि को व्यायाम मिलता है। उसी प्रकार हमारी जिह्वा को संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तब व्यायाम मिलता है। आपने संस्कृत के कई श्लोक सुने होंगे, जैसे शिवतांडव स्तोत्र, जिसमें एक श्लोक आता है डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम। ये जब बोलना होता है ना, डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम, तब हमारी जिह्वा को एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है, व्यायाम मिलता है। आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी सुना होगा, जिसमें एक श्लोक आता है नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते। इसमें न की जो पुनरावृत्ति हुई है वो बार बार जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा को जैसे बार बार जोर बैठक करनी पड़ती है और उससे हमारी जिह्वा लचीली हो जाती है, हमारे उच्चारण स्पष्ट हो जाते हैं, हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। और जो अच्छा बोल पाता है वो ही अपना प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। और इसीलिए भगवान ने जिस भाषा का उपयोग किया उसी संस्कृत भाषा में हम लोग भगवत गीता सीखे। और इसलिए हम लोग आपको 12वां अध्याय संस्कृत में सिखा रहे हैं। आपने 5वां और 6वां श्लोक आज पढ़ा, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यदि हमें धर्म का पालन करना है, हमारे छात्र धर्म में हमें आगे बढ़ना है, तो काम तो कठिन है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, इसमें कुछ क्लेश है, कुछ कठिन काम हमें करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, कार्य यदि कठिन है तो ही करने योग्य है, आसान काम तो कोई भी कर लेगा। और इसलिए भगवान कह रहे कि ये काम है तो कठिन, लेकिन इसको आसान बनाने का तरीका भी 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। पहली बात तो भगवान ने ये कही कि ये जो कर्म करना है, ये जो काम हम लोगों को करना है, रात दिन पढ़ाई करनी है, दिमाग में ये मत रखना कि मेरा तो पहला नंबर आएगा। यदि उस अपेक्षा के साथ में आप पढ़ने लग जाएं तो शायद आपका पहला नंबर कभी नहीं आएगा। उस टेंशन के मारे ही आपका पहला नंबर चला जाएगा। आप बस कर्म करते रहे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। आपको कर्म करते रहना है, अपेक्षा नहीं करनी है। अपेक्षा जिस क्षण नहीं करेंगे उसी क्षण आपको वो फल मिलना तय हो जाएगा। और मां ध्यायन्त उपासते, फिर एक बार यहां पर उपासते ये शब्द आया। उपासना हम लोगों को निरंतर अभ्यास करना होगा, बार बार करना होगा। उपासना का मतलब होता है कि एक ही क्रिया को बार बार करना। आप लोग एक जगह पे बैठे, अपनी किताब को खोले, बार बार पढ़े, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर अंडरलाइन कर दे और अपनी नोट्स तैयार करे। बार बार उस नोट्स को पढ़े, उसको ध्यान में रखे। है काम थोड़ा कठिन, लेकिन ये काम जो करेगा वही तो विजयी बनेगा। आइए भगवान श्री कृष्ण के बताए इस विजय के मार्ग पर चलते हैं। नित्य युक्ता उपासते मां ध्यायन्त उपासते। ये पढ़ाई प्रतिदिन करते हैं और विजयी बनते हैं। जय श्री कृष्ण।